हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के मैथ के बारे में। पहला चैप्टर है एलसीएम और एचसीएफ। तीन अंकों तक निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। बहुत ही आसान शब्दों में हम समझेंगे मैथ के एचसीएफ और एलसीएम। दोस्तों, यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, इसके कुछ इम्पोर्टेंट नियम हैं, इसको जान लेते हैं। फिर इसके बाद हम समझेंगे दो से काटने का नियम। दो से काटने के लिए इसके कुछ प्रमुख नियम हैं। जैसे हम लोग देखते हैं, दो से कौन कौन सी संख्याएं कटेंगी, इसका नियम क्या है। जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 ये संख्याएं जिस संख्या के अंत में होगी, वो संख्याएं दो से पूर्ण रूप से कटेगी। पूर्ण रूप से कटेगी। ये दो नियम है दो से कटने का। तीन से कटने का नियम क्या है। तीन से काटने के लिए संख्या के अंत में ये तीन से काटने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि उसमें कुल कितने पद हैं। जैसे मान लीजिए 3 और 9 ये संख्या है, इसको जोड़ेंगे। जैसे कितने भी पद हैं, अगर तीन जितने भी पद रहेंगे सबका योग, जैसे मान लीजिए 3 है, 9 है, 3 धन 9 ये 12 हो जाएगा। अगर इन सबका योग 3 से कट जाएगा, योग में भाग देने पर कट जाएगा, तो इसका मतलब यह संख्या 3 से कटेगी। अब इसे भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 13 तिया 39, 13 बार जाएगा और पूर्ण रूप से कट जाएगी। 3 से काटने के लिए सभी संख्याओं के योग से भाग देंगे तो 3 से कट जाएगी, तो पता लगेगा कि यह संख्या 3 से विभाजित होगी। अब इसी तरह 4 से विभाजित करने का नियम। 4 से विभाजित करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे 4 से विभाजित करने के लिए संख्या से बनी जो संख्या दी रहेगी उसके इकाई और दहाई। जैसे मान लीजिए 3, 4 और ये 5, ये और ये इकाई और दहाई। इकाई ये हो गई, दहाई ये हो गई। इससे बनी संख्या लास्ट में इकाई दहाई से बनी संख्या में 4 से भाग देने पर यदि संख्या कटती है तो वह संख्या पूर्ण रूप से 4 से विभाजित होगी। देखिए यह दोनों लास्ट में 45 है, ये नहीं कटेगी, इसका मतलब यह 4 से नहीं कटेगा। अब इसी के स्थान पर होगा, जैसे मान लीजिए इसी के स्थान पर अगर आता 332 इकाई और दहाई। दहाई इकाई के स्थान पे 4 से भाग दे दें। 4 से भाग देने के बाद यदि यह संख्या इकाई और दहाई से होने वाली संख्या पूर्ण रूप से अगर कटती तो यह संख्या 4 से विभाजित होगी। 32 कट जाएगा, 4 8 32,
इससे मतलब ये संख्या 332 जो है 4 से पूर्ण रूप से कटेगी। 5 से विभाजित करने का नियम। 5 से विभाजित करने के लिए जिस संख्या के अंत में 0 और 5 हो, जिस संख्या के अंत में 0 और 5 हो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या दी हुई है, जैसे लंबी अगर संख्या रहेगी तो यह नियम बहुत कारगर रहेगा और बहुत जल्दी आप पहचान जाएंगे कि कौन संख्या किस संख्या से कटेगी। नहीं तो आप भाग देते रह जाएंगे और कटेगा भी नहीं और जल्दी लग भी नहीं पाएगा। जैसे मान लीजिए ये संख्या दी हुई है 6, 8, 7, 3, 2। अब इतनी बड़ी संख्या में कैसे पता चलेगा कि यह किससे संख्या से कटेगी? इसलिए यहाँ पर ये 2 से भी कट जाएगी और 5 से। दोस्तों 7 से विभाजित होने का नियम। दोस्तों 7 से विभाजित करने के कुछ प्रमुख नियम हैं। इसकी सहायता से आप किसी भी संख्या का एलसीएम आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों देखिए इसके क्या नियम हैं। ये 7 है। 7 से विभक्त होने वाले संख्या का नियम क्या है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या दी हुई है, ये इससे बड़ी भी संख्या हो सकती है और छोटी भी संख्या हो सकती है। जैसे मान लीजिए ये 882 दी हुई संख्या है, ये 7 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, इसके लिए प्रमुख नियम क्या है देखिए। इकाई अंक का दोगुना करके, ये इकाई अंक है, इसका दोगुना कर देंगे और बची हुई संख्या में से घटा देंगे। जो बचेगा उसमें 7 से भाग देंगे तो पूर्ण रूप से कटेगी, तो यह विभाजित हो जाएगी। जैसे मान लीजिए 2 है, 2 से 2 का 2 गुना करेंगे, 2 गुणे 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। इकाई अंक को छोड़ कर अब ये बचा 88। 88 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80, 84। 84 हो जाएगा। अब 84 में 7 से भाग देंगे तो 7 बार में कट जाएगा, 12 7 84। ये है 7 का नियम। एक बार फिर से देख लीजिए। इकाई अंक से जो रहेगी अंक में लास्ट में इकाई अंक, उसका दोगुना करके इकाई को छोड़कर बची संख्या में घटा देंगे। अब इकाई अंक यह है, इसका दोगुना करके बची हुई संख्या में से ये 2 संख्या बच रही है, इसमें से घटा देंगे। जो बचेगी संख्या यदि 7 से भाग देने पर पूर्ण विभाजित होती है तो यह 7 से कटेगी। अब इसके आगे है 8 से विभक्त होने का नियम। 8 से विभक्त होने के नियम देखिए क्या है। 8 से विभक्त होने के लिए इकाई और इसके साथ ही दहाई भी रहेगी और सैकड़ा। सैकड़ा तीनों से बनी संख्या यदि 8 से विभक्त होती है तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए
6 7 9 9 और 5 4 1 6। ये इतनी बड़ी संख्या हो गई। अब ये कैसे पता लगेगा यह किस संख्या से कटेगी, 8 से कटेगी कि नहीं कटेगी। जैसे अब यहाँ पर लिखे हैं इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, इससे बनी संख्या में 8 से भाग देंगे। यदि संख्या इतने में से अधिक कट जाती है तो 8 से यह पूरी संख्या विभाजित होगी। इसमें भाग देंगे 8 से तो कितनी बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा, इसमें 1 बच जाएगा हासिल, और 16 में 8 दूनी 16, ये पूर्ण रूप से कट रही है। इससे यह बनी संख्या 8 से कटेगी। इस नेक्स्ट नियम दोस्तों, अगर यदि आपको एक बार में समझ नहीं आता है तो इसे दोबारा देखिए, आपको बहुत ही जल्द समझ में आ जाएगा। 9 से विभाजित होने का नियम क्या है। 9 से विभाजित करने के लिए आपको जो संख्या दी रहेगी उसके सभी संख्याओं का योग से भाग देंगे। यदि 9 से विभक्त होगी तो पूर्ण रूप से कट जाएगी, यदि नहीं होगी तो नहीं कटेगी। जैसे 9 से भाग देना, मान लीजिए कोई संख्या दी हुई है, जैसे ये 7 5 4 6 2 3, ये संख्या दी हुई है। अब कैसे पता लगेगा कि इतनी बड़ी संख्या 9 से कटेगी कि नहीं कटेगी। अब इसके लिए सभी संख्याओं का योग निकालेंगे। जैसे मान लीजिए 7 धन 5 धन 4 हो गया, फिर धन 6 धन 2 धन 3, इन सब का योग निकालेंगे। जो आएगा उसमें 9 से भाग देंगे। यदि पूरा कट जाता है तो यह संख्या पूरी 9 से विभाजित होगी। यदि नहीं कटता है तो 9 से विभाजित नहीं होगी। देखिए हम जोड़कर इसको देखते हैं कितना आता है। 3 2 5, 6 5 11, 11 4 15, 15 5 20, 20 7 27, यह 27 आ गया। और इसमें 9 से भाग देंगे। 9 से जब भाग देंगे तो 3 बार में कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा 27, इसलिए यह पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। यदि आप इसे सीख लेंगे तो एलसीएम किसी भी संख्या का निकालने के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा। बहुत ही जल्द आप इसके माध्यम से एलसीएम और एचसीएफ निकाल पाएंगे। दोस्तों, ये है महत्वपूर्ण नियम। और